फैट लॉस के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ इसलिए मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। आप घर पर भी ट्रेन कर सकते हैं। मैंने इतने सारे हज़ारों लोगों को घर पर ही हेल्प किया है वेट लॉस के साथ। सबसे ज़्यादा इंजरीज जिम में या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में गलत फॉर्म के वजह से होती हैं और कई बार ये लाइफ टाइम की प्रॉब्लम बन जाती है कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आपकी एल्बो में या शोल्डर में या बैक में कोई इशू आ गया है। वो गलत फॉर्म के वजह से होती है। तो पहले फॉर्म सीखें, इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करते हैं इसे सीखें और फुल बॉडी वर्कआउट्स सीखें ताकि आप फैट लॉस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करें। अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है, कभी आप जिम नहीं गए हैं, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, तो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी जैसे वॉक रूटीन या थोड़े सिंपल होम वर्कआउट से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपको न्यूट्रिशन पर फोकस करना होगा। सबसे पहली एडवाइस ये है कि आप अपने मील्स को स्किप ना करें। अपने रूटीन में 3 से 5 मील्स रखें। जैसा आपका बॉडी क्लॉक सेट है, अगर आपको बार बार छोटे छोटे मील्स खाने की आदत है तो आप आराम से 5 मील्स खा सकते हैं जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है और 2 स्नैक्स, छोटे मील्स का ऑप्शन है। होम वर्कआउट में आप 2 तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। एक तो आप बिना इक्विपमेंट के बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसमें स्क्वाट्स आ गए, लंजेस आ गए, पुशअप्स हो गए, प्लैंक हो गया, जंपिंग जैक्स, इस तरह के बहुत से स्किपिंग, बहुत सारे होम वर्कआउट्स हैं जो 20-25 मिनट में अच्छी कैलोरी बर्न देते हैं। अगर आप वॉक जैसा सिंपल वर्कआउट कर रहे हैं, आप बाहर जाके वॉक कर रहे हैं तो उसे एटलीस्ट 40 मिनट का रखें। अगर आप घर पर कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उसे 20 मिनट रखें। सप्लीमेंट के साथ ऑब्सेशन हो गया, वो भी ओवर हाइप्ड हो गया है। सप्लीमेंट का मतलब ये है कि कोई चीज़ आपकी डाइट में नहीं है, आप उसे बाहर से ले रहे हैं। सप्लीमेंट आप तब करोगे जब आपकी बॉडी की जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है जो आप नेचुरल डाइट से नहीं पूरी कर पा रहे हो, तब आप एक डिजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन बाहर से सप्लाई कर रहे हो अपनी बॉडी को। तो ये यहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं। जैसे कहते हैं जैसे दालों में प्रोटीन होता है, लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स में प्रोटीन होता है बट प्राइमरी सोर्स नहीं है। प्राइमरी सोर्स उसमें कार्ब्स है। तो अगर आप दालों से प्रोटीन को सोर्स कर रहे हैं तो एक तो कैलोरी बहुत हाई हो जाएगी, कार्ब्स का इंटेक बहुत हाई हो जाएगा और प्रोटीन इनकम्प्लीट होगा। इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आप फैट लॉस कर रहे हो तो ये आपके उस फैट लॉस की प्रोसेस में नुकसान देगा, आपको नहीं होगा उतनी जल्दी फैट लॉस। ब्रेकफास्ट में एग्स ज़रूर खाएं, 2 होल एग्स और 2 वाइट्स के साथ आप खा सकते हैं। उसमें सब्जियां मिला लें, ऑमलेट बना लें, बॉइल्ड एग खा लें, साथ में एक फ्रूट ले सकते हैं। अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो बिना शुगर के उसे पिएं, या फिर आप प्रोटीन की स्मूदी बना सकते हैं। फ्रूट्स, बनाना या एप्पल के साथ, दही के साथ ब्लूबेरीज डाल के प्रोटीन शेक बनाएं और उसको आराम से पी लीजिए, बहुत फिलिंग होता है। सबसे अच्छा कुकिंग सोर्स मेरे हिसाब से तो घी है, देसी घी, क्योंकि एक तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। कितना भी आप कुक कर लो, देसी घी की का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। और दूसरा है कोकोनट ऑयल। तो देखिए, आप जब वेट लॉस कर रहे हैं तो आप कोई पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं, ये कोई समिट नहीं है जो हिमालय का जो आपको वहीं पहुंचना है। हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, हर किसी के गोल सेटिंग उसी हिसाब से बननी चाहिए। अगर आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन बड़े ही कंफ्यूज हैं कि कैसे शुरू करें, क्या खाना है आपको, किस तरह का वर्कआउट आपको फॉलो करना है और क्या एक्चुअल में आपका वेट लॉस हो भी सकता है नहीं, क्या राइट स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें आज ही हमारे सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड यू वाचिंग एनबीटी लाइव। तो आज हमारे साथ एनबीटी लाइव में एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनकी खुद की वेट लॉस जर्नी रही है। एक टाइम पर वो 100 केजीज तक की थी और फिर उन्होंने अपना वेट लॉस किया और एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो जी रही हैं। बहुत सारे लोगों को आज वो मोटिवेट कर रही हैं, एक फिटनेस एक्सपर्ट है। आज तक उन्होंने कम से कम 35,000 से भी ज़्यादा लोगों की जो लाइफ है उसको ट्रांसफॉर्म किया है। एंड आई एम श्योर आज जितने भी टिप्स वो शेयर करने वाली हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। वो आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं, राइट स्ट्रैटेजी क्या आपको इस्तेमाल करनी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। डाइट पर भी हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो जिन गेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, जिनके बारे में आज आप जानने वाले हैं, जिनसे आज आप मिलने वाले हैं, वो हैं फिटनेस एक्सपर्ट दीक्षा छाबरा।
मैं आपको बता दूं कि दीक्षा खुद भी एक मिसेस इंडिया अर्थ पेजेंट रह चुकी हैं और उनकी खुद की बड़ी ही अमेजिंग जर्नी रही है जो हम आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं। तो वो एपिसोड आप जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हाय दीक्षा, वेलकम टू एडबीटी लाइफ। थैंक यू वर्षा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जिन लोगों को अपना वेट लॉस करना है, उनको राइट क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, क्या मेजर मिस्टेक्स वो लोग करते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ही रहेगा। आपकी खुद की फिटनेस जर्नी रही है और हमने उस पर एक पूरा इलेबोरेटिव एक सेशन भी क्रिएट किया है। तो आपकी जर्नी जो रही है और जो लोग अब अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे जो आपके एक्सपीरियंस से आपने सीखा है? सबसे पहली एडवाइस ये है कि आप अपने मील्स को स्किप ना करें। अपने रूटीन में 3 से 5 मील्स रखें। जैसा आपका बॉडी क्लॉक सेट है, अगर आपको बार बार छोटे छोटे मील्स खाने की आदत है तो आप आराम से 5 मील्स खा सकते हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है और 2 स्नैक्स छोटे मील्स का ऑप्शन है। अगर आपका बहुत ही हेक्टिक डे है और इतना समय नहीं मिलता है बार बार खाने का और आपको इतनी भूख भी नहीं लगती है, तो आप 3 मेजर मील्स पर अपना फोकस करें। अच्छे से ब्रेकफास्ट खाएं, लंच खाएं, डिनर खाएं। भूखे रहने से या मील्स को स्किप करने से आपके वेट लॉस में फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। ओह गॉड, Yeah. आई थिंक दीक्षा यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अगर उनको वेट लॉस करना है, सब कुछ खाना पीना बंद कर देंगे। जी उनको लगता है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं फैट लॉस करने लग जी जाएगी। जी सो अगर दीक्षा किसी को वेट लॉस करना है तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? क्या वर्कआउट करना जरूरी है या आप सबसे पहले डाइट पे ही ज्यादा फोकस करना है? अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है, कभी आप जिम नहीं गए हैं, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, तो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी जैसे वॉक रूटीन या थोड़े सिंपल होम वर्कआउट से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपको न्यूट्रिशन पर फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आप जिम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या बहुत इलेबरेट वर्कआउट कर रहे हैं और डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि एक्सरसाइज के बाद भूख ज़्यादा लगती है और आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लें। तो पहले अपने डाइट पर कंट्रोल करें विद सम मिनिमम एक्टिविटी। इट कैन बी, अगर ये वॉक भी हो सकता है 30 से 40 मिनट की, या 20 से 25 मिनट का आप होम वर्कआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, होम वर्कआउट में किस टाइप के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? होम वर्कआउट में आप 2 तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। एक तो आप बिना इक्विपमेंट के बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसमें स्क्वाट्स आ गए, लंजेस आ गए, पुशअप्स हो गए, प्लैंक हो गया, जंपिंग जैक्स, इस तरह के बहुत से, स्किपिंग, बहुत सारे ठीक है। होम वर्कआउट्स हैं जो 20-25 मिनट में अच्छी कैलोरी बर्न देते हैं। परफेक्ट। अगर आपके पास एक डंबल का पेयर है या रेजिस्टेंस बैंड है, तो आप इसे और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि जब आप वेट्स ऐड करते हैं या किसी भी तरह की रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, तो आपकी बॉडी को और चैलेंज मिलता है, और जितना चैलेंजिंग आप अपनी एक्सरसाइज को करेंगे तो कम समय में आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। और कैलोरी डेफिसिट जो होता है, जो हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और कितनी बर्न कर रहे हैं, उसका जो डिफरेंस होता है, इस डेफिसिट से ही आप फैट लॉस को ट्रिगर कर सकते हैं। ओके, सो जैसे दीक्षा अगर किसी को घर पे वर्कआउट करना है, आपने बताया क्या क्या वर्कआउट वो कर सकते हैं, तो वर्कआउट के टाइम पे एक आइडियल, अगर हम टाइम की बात करें, शुरुआत अगर वो कर रहे हैं तो कितने टाइम के वर्कआउट से उनको शुरू करना है? फ्रॉम 20 मिनट से 40 मिनट तक का आप वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप वॉक जैसा सिंपल वर्कआउट कर रहे हैं, आप बाहर जाके वॉक कर रहे हैं, तो उसे एटलीस्ट 40 मिनट का रखें। अगर आप घर पर कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उसे 20 मिनट रखें। और अगर आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दोनों चीज़ें करें, तो 20 मिनट वॉक में लगाएं, 20 मिनट 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज के लिए लगाएं। ओके, दीक्षा अगर किसी को जिम ज्वाइन करना है और उन्होंने जिम में वर्कआउट करके ही अपना वेट लॉस करना है, तो उनके इनिशियल जो शुरुआती एक्सरसाइजेज हैं वो क्या जिम में कर सकता है? शुरुआत में आप इक्विपमेंट से अपने आप को कस्टम करें। पहचानें कि कैसे इक्विपमेंट को सही तरीके से यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा इंजरीज जिम में या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में गलत फॉर्म के वजह से होती हैं। और कई बार ये लाइफ टाइम की प्रॉब्लम बन जाती है कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आपकी एल्बो में या शोल्डर में या बैक में कोई इशू आ गया है, वो गलत फॉर्म के वजह से होती है। तो पहले फॉर्म सीखें, इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करते हैं इसे सीखें, और फुल बॉडी वर्कआउट्स सीखें, ताकि आप फैट लॉस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करें। एजुकेशन के साथ आपको एक्सपीरियंस भी हो
जिस पर्पस के लिए आपने जिम ज्वाइन किया है वो भी होना ज़रूरी है। ओके, सो दीक्षा, बिगिनर्स जो हैं, क्या उनको शुरुआत में एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है या ट्रेनर रखना चाहिए, या खुद से ही सेल्फ, जैसे आपने सेल्फ शुरू जी, किया था, लेकिन आपके पास उस टाइम पे रिसोर्सेज इतने नहीं थे, जी। तो इसलिए आपने खुद से शुरू किया। लेकिन जो अभी लोग हैं, अब तो हुँ। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जिनको अभी वेट लॉस करना है, क्या उनको सबसे पहले जाके ट्रेनर ही एक पर्सनल चाहिए होता है? पर्सनल ट्रेनर या एक एक्सपर्ट आजकल ऑनलाइन भी हुँ, काफ़ी लोग सिखा रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे। देखिए, फैट लॉस के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है, ये एक हुँ, बहुत बड़ा मिथ है। लोगों ओके। को लगता है मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। हुँ, आप घर पर भी ट्रेन कर सकते हैं। मैंने इतने सारे हज़ारों लोगों को घर पर ही हेल्प किया है हुँ, वेट लॉस के साथ। वाओ! एंड विद एक्सपर्ट आपकी जर्नी ईज़ी हो जाती है, आप सही तरीके से स्टार्ट करते हो। अगर आपको लगता है कि मैं उस स्टेज में नहीं हूँ कि मैं रिसर्च करूँ या अपने पर एक्सपेरिमेंट करूँ, हुँ, तो बिल्कुल एक एक्सपर्ट के साथ स्टार्ट करिए, चाहे वो जिम में हो या घर पर ही अगर आप शुरू करना चाहते हैं। एक एक्सपर्ट जो आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों के बारे में सही नॉलेज दे, एक रिलायबल सोर्स हो, ट्रस्टेड हो, उनके साथ शुरू करेंगे तो आपकी जर्नी आसान रहेगी। आप ज़्यादा हुँ, समय के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं और एग्ज़ैक्टली। रिजल्ट्स पक्का आएँगे। सो दीक्षा, आपको क्या लगता है शुरुआती दिनों में लोग ऐसी टॉप मेजर क्या मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनका वेट लॉस हो ही नहीं पाता है? क्योंकि मैं इतने सारे लोगों को सुनती हूँ, वो बोलते हैं कि हम लोग जिम भी जा रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, डाइट भी सब अपना मैनेज कर लिया, लेकिन हुँ। फिर भी वेट लॉस ही नहीं हो रहा है। तो क्या मेजर चीज़ें हैं जो वो गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ़स्टाइल में? सबसे बड़ी गलती वो ये कर रहे हैं कि वो किसी और को कॉपी कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। कि मेरे पड़ोसी ने 25 किलो कम कर लिया, ये हुँ, वाली डाइट फ़ॉलो कर ली, इस तरह या की एक्सरसाइज़ कर ली, तो मैं भी वही कर लेती हूँ। हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, हर किसी की बॉडी की नीड्स डिफरेंट हैं, हुँ, एक्सरसाइज़ और डाइट वाइज़। आप पहले अपनी बॉडी की अवेयरनेस जानें। कभी भी आप डाइट स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो पहले ब्लड टेस्ट कराएँ, क्या ओके। डेफ़िशिएंसीज़ हैं, किस तरह का कोलेस्ट्रॉल लेवल है, फैटी लिवर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। हुँ, ताकि आपके पास एक पैरामीटर हो जिसे आप बाद में भी चेक करें और उसे देखें कि ये बेटर हो रहा है कि नहीं। हुँ, तो सबसे पहले गलती तो किसी और को कॉपी ना करें। इससे बेटर ये है कि आप अपनी बॉडी को या तो खुद से समझें या किसी एक्सपर्ट की हेल्प से उसे समझें और फिर एक कस्टमाइज्ड वर्कआउट एंड डाइट प्लान के साथ आगे बढ़ें। हुँ, दूसरी गलती ये करते हैं कि बिना जाने-बूझे कुछ भी शुरू कर देना। सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स हो गए, मल्टीविटामिन हो गए हुँ, या वर्कआउट ट्रेंड्स हो गए। आप इंटरनेट पे जाते हैं, इंस्टाग्राम जी, में जी। थोड़े से मिसलीड हो गए और क्योंकि जो बता रहा है इन्फ्लुएंसर या जो कर रहे हैं एक्सरसाइज वो काफ़ी ग्लैमरस और अट्रैक्टिव लग रहे हैं तो हम भी वो कर हाँ। लेते हैं। तो ये मिसलीड ना हुए, अगर आपने कुछ देखा है, कोई फैक्ट सुना है किसी के साथ, हुँ, उसे क्रॉस चेक ज़रूर करें। एग्ज़ैक्टली। बिना सोचे कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ, ये गलत तरीके से स्टार्ट करना है। पहले जानें कि आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत है। सो आई थिंक दीक्षा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि लोग बिना जाने सोचे समझे कुछ भी ट्राई करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो मैं शायद एक बिगिनर है जिम में या जो बहुत सालों से जिम कर रहे हैं वो लोग बहुत एम्फेसिस करते हैं। शुरुआत में जाके प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना या प्रोटीन को अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इनटेक करना, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में प्रोटीन इतना ज़्यादा हाइप्ड क्यों है? एक्चुअल में हमारी बॉडी को इतनी ज़रूरत है प्रोटीन की? देखिए, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है एज़ अ हुँ। न्यूट्रिएंट, बट जो सप्लीमेंट के साथ ऑब्सेशन हो गया वो भी ओवर हाँ। हाइप्ड हो गया है। सप्लीमेंट का मतलब ये है कि कोई चीज़ आपकी डाइट में नहीं है, आप हुँ, उसे बाहर से ले रहे ले हो। रहे हैं। तो सप्लीमेंट का असली मायना तो ये है। हुँ, अब प्रोटीन का भी वही रीज़न है। सप्लीमेंट आप तब करोगे जब आपकी बॉडी की जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो आप नेचुरल डाइट से नहीं पूरी कर पा रहे हो, तब आप एक डेज़िग्नेटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन बाहर से सप्लाई कर रहे हो अपनी हुँ, बॉडी को। तो ये यहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं। लोग जिम जॉइन करते हैं बिना जाने कि क्या डेफिशिएंसीज़ हैं और क्योंकि सब प्रोटीन शेकर वहाँ पे लेके घूम रहे हैं तो हमें भी लेना है एग्ज़ैक्टली। क्योंकि ये एक ट्रेंड बन चुका है। मुझे कहीं मैं मिस नहीं कर दूँ उससे मैं हुँ, कूल नहीं लगूँगी। तो वो गलती यहाँ पे लोग कर रहे हैं इसलिए ये ओवर हाइप हो रहा है। ओके। अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, आप डेयरी को टॉलरेट कर पाते हैं और आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑर्गेनिकली इन चीज़ों को डाइट से सप्लाई कर सकते हैं। हुँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं या आप एक एथलीट हैं या एक एथलीट के जैसे ट्रेन कर रहे हैं,
तब आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत है। जरूरत मतलब है। ये हाई प्रोबेबिलिटी केसेस हैं जिसमें हम्म। प्रोटीन सप्लीमेंट तो लेना ही है। ओके। या आप किसी सर्जरी से बाहर निकल रहे हैं, आपको रिकवरी करनी है, प्रेगनेंसी के बाद रिकवरी हो रही है, हम्म। इन चीज़ों में ये सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहाँ पे प्रोटीन सप्लीमेंट 90% ऑफ द केसेस में आपको ज़रूर पॉजिटिवली हेल्प करेंगे। ओके। बट अभी तो आप सीख ही रहे हो, अभी आप देख ही रहे हो कि किस तरह की एक्सरसाइज और डाइट मुझे सूट करती है। तो मुझे लगता है कि पहले कोशिश करें कि ऑर्गेनिकली प्रोटीन को आप कवर कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आपको वो कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप फिर सप्लीमेंट लें। उसमें भी क्या क्वांटिटी आपकी बॉडी टाइप और आपकी एज जेंडर के हिसाब से ज़रूरी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओके। इसमें एक सर्विंग साइज होता है कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये नुकसान देगा आपको आगे चल अच्छा, के। फॉर एग्जाम्पल दीक्षा, मैं 24 इयर्स की हूँ, मेरा हम्म वेट सर्टेन है, 55 हम्म केजीज है, तो मुझे कितना प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए मेरी डाइट में? तो आप, जैसे मैं देख रही हूँ, आपको एज सच वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। आपको बॉडी को टोन करना होगा या हम्म। मसल थोड़ी सी गेन करनी होगी। तो जितना आपकी बॉडी के हिसाब से आप 70 to 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे ले सकते हैं, और ये बहुत ओके। इजीली आप नेचुरल डाइट से कर सकते हैं। आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो या आप एग्स एंड चिकन ईजिली खा लेते हो, पनीर खा लेते हो, तो आप इसको आराम से ऑर्गेनिकली ले सकते हो। ओके। बहुत सारे ना वेजिटेरियन से कंप्लेन करते हैं कि हमारे लिए तो प्रोटीन के ज़्यादा सोर्सेज ही नहीं जी। है, सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में और भी क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या क्या सप्लीमेंट्स, क्या क्या एक्चुअली प्रोटीन के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं प्लांट बेस्ड जो वेजिटेरियंस लोग हैं? वेजिटेरियंस या वीगन्स के लिए क्योंकि वीगन तो दूध दूध वगैरह भी भी नहीं नहीं लेते लेते हैं, उनके लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन ब्लेंड्स आते हैं। बेसिकली प्लांट, जैसे कहते हैं, जैसे दालों में प्रोटीन होता है, लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स में प्रोटीन होता है, बट प्राइमरी सोर्स नहीं है। नहीं। प्राइमरी सोर्स उसमें कार्ब्स है। तो अगर आप दालों से प्रोटीन को सोर्स कर रहे हैं, तो एक तो कैलोरी बहुत हाई हो जाएगी, कार्ब्स का इंटेक बहुत हाई हो जाएगा, और प्रोटीन इनकम्प्लीट होगा। तो आपको 2 से 3 तरह की अलग दालें या अलग तरीके के लेग्यूम्स रोज़ खाने पड़ेंगे। इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आप फैट लॉस कर रहे हो, तो ये आपके उस फैट लॉस की प्रोसेस में नुकसान देगा, आपको नहीं होगा उतनी जल्दी फैट लॉस। दूसरा, प्रोटीन कंप्लीट नहीं रहेगा अगर आप कम खा रहे हो, और डाइजेशन लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स को, स्पेशली लेग्यूम्स को करने में दिक्कत होती है बॉडी को। तो इसीलिए प्रोटीन ब्लेंड्स आते हैं, प्लांट बेस्ड भी आते हैं और मिल्क बेस्ड भी आते हैं। मिल्क बेस्ड को कहते हैं वे प्रोटीन, ओके। और प्लांट बेस्ड को कहते हैं प्लांट बेस्ड अच्छा। प्रोटीन। तो आप इन दोनों को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिकली देखें तो पनीर, डेयरी फॉर वेजिटेरियन ये सेकंड बेस्ट सोर्स है। टोफू ले सकते हैं वीगन्स, ओके। चीज़ खा सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें हाई इन कैलोरी है। टोफू में कम होती है कैलोरी, बट चीज में बहुत होता है। डेयरी में इसमें क्योंकि फैट भी होता है, तो कैलोरीज हाई होती है। तो हमें फिर उसको बड़ी माइंडफुली स्मार्टली प्लान करना पड़ता है। एज अ फिटनेस एक्सपर्ट, अगर मेरे पास कोई वेजिटेरियन आते हैं, तो मैं एक मील में उन्हें दालों का मिक्सचर लेने को कहती हूँ, ओके। दूसरे मील में मैं उन्हें पनीर लेने को कहती हूँ, और साथ में मैं प्रोटीन सप्लीमेंट उनको ज़रूर ऐड करके देती हूँ। ओके। हाँ। आपने ना दीक्षा वे प्रोटीन की बात की, तो वे प्रोटीन के लिए ना बहुत सारे एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं और अलग अलग तरीके से बेचा जा रहा है। तो अगर किसी को वे प्रोटीन चाहिए तो उसके पैकेट पे सही एक प्योर वे प्रोटीन कैसे ले सकते हैं? क्या इंग्रेडिएंट्स है जो ऑडियंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है? किस तरह की क्वालिटी चेक से वो ब्रांड गो थ्रू हुआ है, ये बहुत अच्छा। ज़रूरी है। ठीक है। और आजकल काफ़ी जो ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं वो अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस रखते हैं, तो वो अच्छा। ज़रूर करें, क्योंकि आपने जिस शॉप से लिया है या ऑनलाइन ख़रीदा है, ओके। तो वेरिफिकेशन अगर आपको ब्रांड की तरफ से ही मिल जाए, तो आपको ये एटलीस्ट एश्योरेंस होती है कि ये सही है, फेक नहीं है प्रोडक्ट, बिकॉज फेक प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा, आपको उनका लेबल चेक करना होगा, कितना उसमें कार्ब, प्रोटीन, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है उसका हमेशा डाइवर्सिफिकेशन दिया रहता है, वो प्लीज़ रीड करें। एक सर्विंग में कितना प्रोटीन है, आइडली 20 से 25 ग्राम प्रोटीन एक सर्विंग में होना चाहिए, तो वो ज़रूर चेक करें। किस तरह के प्रेजर्वेटिव्स हैं, किस तरह के स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, ये सब चेक करके ही आप प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदें। बट बेस्ट होता है कि थोड़ा सा
वैसे ब्रांड्स को रीच आउट करें जिन्होंने अपने मार्केट में एक पहचान बना ली है, थोड़े ट्रस्टेड सोर्सेज हैं उनके। Exactly. तो वो उस तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स को आप चूज करें तो वो बेटर रहेगा। सो दीक्षा, वे प्रोटीन की एक्चुअल में नीड क्यों होती है हमारी बॉडी को? प्रोटीन का ही जो डेफिशिएंसी है वो पूरा करता है या कुछ और काम भी करता है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो एक ही न्यूट्रिएंट है जो आपको मसल्स में पावर देगा और मसल को टोन करेगा, वो है प्रोटीन। तो आप अपने रूटीन से हटके एक थोड़ा एडिशनल फिजिकल वर्क अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हालांकि हमारी बॉडी बनी ही फिजिकल वर्क के लिए है। अब लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम उतना घूमते फिरते या उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जैसे हमारे से 3 जनरेशन पहले की थी, हमारे पेरेंट्स की एज के टाइम पे। तो अब वो चीज़ें, अब काम कम हो गया, फिजिकल वर्क कम हो गया, तो उसको कवर अप करने के लिए हम जिम जाते हैं या हम वर्कआउट करते हैं। तो आप जब जिम वर्कआउट करते हैं तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की बढ़ जाती है, इसीलिए आपको प्रोटीन लेना पड़ता है, क्योंकि बॉडी डीजेनरेट हो जाएगी या बॉडी नेगेटिव साइड चली जाएगी अगर आपने सही न्यूट्रिशन नहीं दिया और आप सिर्फ एक्सरसाइज करते गए। तो फायदे कम होंगे, नुकसान ज़्यादा होंगे। सो दीक्षा, अगर आपको वेट लॉस जिन लोगों को करना है उनके लिए एक डाइट प्रिपेयर करनी हो, एक प्लान प्रिपेयर करना हो कि इस प्लान से अगर वो चलते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स उनको मिलेंगे और बड़ी इजीली वो अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो वो क्या होगा? वो एक बैलेंस डाइट की अप्रोच होगी। कुछ भी एक्सट्रीम ना करें, आप शुरुआत करें बैलेंस डाइट से। आप आराम से 10 से 15 kg 3 मंथ्स में लूज कर सकते हैं अगर आप ओबीस हैं। अगर आपका वेट 20 kg से ऊपर है, जिसे हम ओबेसिटी का बेंचमार्क मानते हैं, तो आप आराम से 10 से 15 के बीच में लूज कर सकते हैं विद बैलेंस डाइट। ओके, सो अगर मुझे पूछना हो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उनका कैसा होना चाहिए, तो वो कैसा होगा? क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं वो? तो ब्रेकफास्ट में अगर वो एग्स खा लेते हैं तो ब्रेकफास्ट में एग्स ज़रूर खाएं। 2 होल एग्स और 2 वाइट्स के साथ आप खा सकते हैं, उसमें सब्जियां मिला लें, ऑमलेट बना लें, बॉइल्ड एग खा लें। ठीक है। साथ में एक फ्रूट ले सकते हैं। अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो बिना शुगर के उसे पिए, या फिर आप प्रोटीन की स्मूदी बना सकते हैं, बहुत यमी होती है। और स्पेशली अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास और आप ऑन द गो ब्रेकफास्ट चाहिए, तो फ्रूट्स, बनाना या एप्पल के साथ, दही के साथ, ब्लूबेरीज डाल के प्रोटीन शेक बनाएं और उसको आराम से पी लीजिए, बहुत फिलिंग होता है। ठीक है। साथ में आप एक टोस्ट भी ले सकते हैं एग्स के साथ, थोड़ा सा 1 कटोरी स्प्राउट्स ले लिया। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो स्प्राउट्स, पोहा, आप ये सब खा सकते हैं। बट वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन स्मूदी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। लंच में आप कोई भी अच्छी सी ग्रीन वेजिटेबल जो भी सीजनल है वो खाइए, अच्छे से 2 बोल भर के खाइए, दही खाइए, दालों का मिक्सचर खाइए, रोटी या राइस खाइए। डिनर में रोटी राइस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 1 रोटी खा ली, ग्रेन अलग कर लिया। आजकल ज्वार बाजरा की रोटी खा लेते हैं जी, मिलेट्स, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, उससे आपकी बॉडी में फाइबर भी गया। अगेन सब्जियां खाइए, उसमें रात को प्रेफर करें अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज की कम तेल में बनी हुई एक हेल्दी ग्रेवी खाएं। कुछ नहीं तो एग्स के साथ रोटी खा लें, या राइस के साथ, ब्राउन राइस के साथ फ्राइड राइस खा लें, क्विनोआ खा सकते हैं, मिलेट्स खा सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर की सब्जी, पनीर आप किसी भी सब्जी में मिला लीजिए, पालक पनीर बना लीजिए, मटर पनीर बना लीजिए। इन सभी मील्स में जितनी हो सके आप वेजिटेबल्स, सैलेड, कुछ लोग रात को दही खाना पसंद नहीं करते हैं तो दिन में दही खा लिया, या ब्रेकफास्ट में स्मूदी में दही मिला लिया। तो इस तरह से आप सारे कंपोनेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं। इसमें आपका प्रोटीन भी आ गया, कार्ब्स भी आ गए, फाइबर भी आ गया, फैट्स भी आ गए, फैट, क्योंकि आप अच्छी फैट सोर्सेज में से कुक करेंगे तो फैट भी आ जाएगा। रोटी में थोड़ा सा घी लगा लिया, दाल में तड़का घी से लगा लिया, सब्जी को कोकोनट ऑयल या बटर में कुक कर लिया, तो इससे एक अच्छा फैट सोर्स भी आपकी डाइट में आ जाएगा। सो दीक्षा, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी आपसे। आई थिंक बहुत सारे कमेंट्स हमें इस क्वेश्चन को लेकर आते हैं, खाना किस तेल से बनाना चाहिए ताकि जिनको वेट लॉस करना है उनको अच्छे फैट्स मिल सकें उससे? सबसे अच्छा कुकिंग सोर्स मेरे हिसाब से तो घी है, देसी घी। ओके। क्योंकि एक तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, कितना भी आप कुक कर लो, देसी घी की का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। अच्छा। और दूसरा है कोकोनट ऑयल, तो ये दोनों मेरे हिसाब से तो बेस्ट सोर्सेज हैं। ओके, परफेक्ट। रिफाइंड को आप जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। ऑलिव ऑयल भी ठीक है, ऑलिव ऑयल आजकल ट्रेंडिंग भी बहुत चल रहा है, सब कोई ऑलिव ऑयल कहते हैं, एंड ऑलिव ऑयल इज अमेजिंग, बट
आप उसे बहुत ज़्यादा हीट ना करें. इट इज़ एक्चुअली अ सैलेड ड्रेसिंग या लो हीट कुकिंग के लिए. अब हमारी इंडियन ग्रेवीज में हम भूनते रहते हैं मसाले को. यस, तो दैट्स ट्रू. उसके लिए घी बेस्ट है. परफेक्ट. हाँ. सो दीक्षा, आई थिंक आपने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है कि जिनको वेट लॉस करना है क्या क्या चीज़ें उनको फॉलो करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है. अगर एक बार वेट लॉस हो गया तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी. कई बार. तो जिन लोगों ने वेट लॉस कर लिया अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करके, वर्कआउट करके, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करके, तो वेट लॉस जो अब हो गया है उसको कैसे परमानेंट कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? वही बैलेंस्ड अप्रोच आपको कंसिस्टेंट कर देगी. जब आपको डाइट की जैसी नहीं लगेगी, आप अपना नॉर्मल खाना, जिस खाने को खा के आप बड़े हुए हैं वो खा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को आपने चेक कर लिया कि क्या चीज़ बढ़ानी है, क्या चीज़ कम करनी है, आप ये सीख गए हो, तो वो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है डाइट पर से. बट एक्सरसाइज के लिए तो माइंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, डिसिप्लिन लाना पड़ता है, स्पेशली डाइट के लिए भी, कि आप वो चीज़ें ना खाएं जो आपको नहीं खानी चाहिए. आपको फ्राइड जंक नहीं खाना चाहिए. सामने कोई खा रहा होता है तो मन तो करता है, हर किसी का मन लल जाता है. कंट्रोल करना है. हाँ, तो उस चीज़ पर एक कंट्रोल लाना ज़रूरी है. बट डाइट को जितना आप डाइट के जैसे ना बनाएं, उसे मुश्किल ना करें, उसमें वैसे इंग्रेडिएंट्स ना लाएं जो आपको सोर्स करने में मुश्किल है. आजकल जैसे एवोकाडो का एक ऑब्सेशन चल रहा है. यस, बहुत ये ज़्यादा. हमारी मतलब एवोकाडो साउथ में शायद ट्रेडिशनल मतलब ऑर्गेनिक वेजिटेबल है, बट ये बाहर से आई है. एग्जैक्टली. तो अब ढूंढ रहे हैं लोग एवोकाडो एवोकाडो एवोकाडो, मंडी में नहीं मिल रहा एवोकाडो. फिर क्या करें, बिग बास्केट कर लेते हैं. वो करने की जरूरत ही नहीं है. आप सिंपल सीजनल वेजिटेबल्स खाइए. जो फ्रूट और वेजिटेबल सीजनल है, सीजन के हैं, लोकली प्रोड्यूस्ड है, वो सबसे अच्छे सोर्सेज हैं. आई थिंक हमें एग्जॉटिक चीजें बहुत पसंद हाँ, आती क्योंकि हैं. वो फैंसी कर दिया गया है. डाइट इतनी मुश्किल है नहीं जितना उसको बना दिया गया है. सब चीज़ें इंडियन डाइट में तो इतनी कंप्लीट डाइट है, बस वो नॉलेज हो जाए ना कि कैसे करना है. इट इज़ वेरी इजी. कैसे आपको उसको चेंज करना है अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. बहुत अमेजिंग है एक्चुअली. हाँ, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं भी. एग्जैक्टली. अब आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ इंडियन है, वैसा खाना खाते आए हैं. मैं आपको साउथ इंडियन मील्स नहीं दे सकती हूँ. एग्जैक्टली. आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन मतलब कहाँ आप रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आपकी एंसेस्ट्री कहाँ से आ रही है, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है एक फिटनेस एक्सपर्ट के लिए. अब मैं आपको बोल दूँ कि आप रोज़ इडली डोसा खाइए बिकॉज वो हेल्दी है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो आप खाते नहीं हैं, आपको बनाना नहीं आता उतनी कन्वीनियंटली, और वो रेडिली अवेलेबल नहीं है. तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ध्यान रखनी होती है कि क्या चीज़ें खा के आप बड़े हुए हैं. एग्जैक्टली. यू हैव टू मेक इट वेरी इजी. सो दीक्षा, आजकल ना लोग बहुत सारे टैबलेट्स का भी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक टैबलेट वो पानी में डालते हैं, पूरा दिन वो पानी पीते रहते हैं और ये क्लेम करते हैं ऐसे ब्रांड्स कि इससे वेट लॉस हो जाएगा, स्किन अच्छी हो जाएगी, बहुत सारे आपको स्किन हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे. तो ये जो चीजें हैं, इन पर आपका क्या टेक है? देखिए, कुछ चीज़ें कुछ बेनिफिट कर सकती हैं, बट कोई भी चीज़ आपके नॉर्मल जो खाना है उसको बदल नहीं सकती. उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. आजकल मैं देख रही हूँ मील रिप्लेसमेंट पाउडर्स भी आ गए हैं कि आप ये खा लीजिए, आपको अलग से खाना खाने की ज़रूरत नहीं. बट आप ये सोचिए, जब आप खाने को मुंह में डालते हैं, आप विजुअली खाने को देखते हैं, उसे फील करते हैं, उसे मुंह में डालते हैं, उसे चबाते हैं, आपके ब्रेन को वहीं से तो सेटिस्फैक्शन की सिग्नल आता है कि ओके, बॉडी ने खाना खा लिया है. ये आप मील रिप्लेसमेंट से कर रहे हैं तो आप अपने पूरे फंक्शन, बॉडी के फंक्शन से खेल रहे हैं. एक पॉइंट के बाद आप गिव अप कर देंगे. सेम गोज विद ऑल दीज जो सप्लीमेंट्स है, ये कुछ हद तक बेनिफिट कर सकते हैं, बट इनको आप नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मलसी से हट के इन चीज़ों को फॉलो ना करें कि क्योंकि ये कर रहा है तो मैं ये कर लूँ. जो ग्लो आपकी स्किन को एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल का फुल मील प्लेटर देगा, वो आपको शायद वो टैबलेट नहीं देगा, क्योंकि आप एक उसको विजुअली फील करके और खाकर वैसे उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, नेचुरली ऑर्गेनिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो वो चीज़ों का आप ध्यान रखें. हाँ, अगर आप एक बिजी प्रोफेशनल हैं या आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ ये चीज़ इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है और आपको कोई डेफिशिएंसी है, सेम गोज विद प्रोटीन, अगर आपको डेफिशिएंसी है तब इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, शामिल करें. बिल्कुल, आपने बहुत चीज़ें अच्छे से कवर की हैं इस सेशन में दीक्षा. हर जिसको भी अपना वेट लॉस करना है, आई थिंक उनके पास अब एक मंत्रा आ गया है इस सेशन के जरिए, क्योंकि आपने हर एक टिप उनके साथ शेयर कर दिया. एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जिनको वेट लॉस करना है, ताकि उनकी जर्नी थोड़ी ईज आउट हो जाए, उनको पता हो क्या क्या राइट स्टेप्स उनको लेने हैं?
देखिए, आप जब वेट लॉस कर रहे हैं तो आप कोई पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं, ये कोई समिट नहीं है जो हिमालय का जो आपको वहीं पहुंचना है। हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, हर किसी के गोल सेटिंग उसी हिसाब से बननी चाहिए। तो इसे एक बहुत बड़ा टास्क ना बना के पार्ट ऑफ द प्रोसेस समझें। इंजॉय करें इस जर्नी को। जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे ना, इस जगह पर पहुंच नहीं पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल। अमेजिंग, थैंक यू सो मच दीक्षा फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन, और हमारा ये सेशन ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, थैंक यू वर्षा। आई होप आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल लगा होगा, अमेजिंग लगा होगा, और आपको जितने भी आपके डाउट्स थे वेट लॉस को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NVT लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।